नमस्कार दोस्तों। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के खाते में सीधे जाएगा पैसा। सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया ऐप। इस ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को पहुंचाई जाएगी आर्थिक मदद। चलिए जानते हैं विस्तार से। प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता ऐप को सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों को सहायता पहुंचाया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य के पदाधिकारियों को दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की सहायता का जिम्मा सौंपा गया है, जो दूसरे राज्यों के अधिकारियों से संपर्क कर वहां फंसे झारखंड के लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। बाहर फंसे मजदूरों को इस ऐप के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। संख्या बल के हिसाब से मजदूरों को सहायता पहुंचाया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि एक सप्ताह के अंदर दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप उस लिंक के थ्रू जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें सारी जानकारियां दी हुई हैं कि यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो झारखंड राज्य के निवासी हैं तथा झारखंड राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है लाभार्थी के आधार कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए। लाभार्थी के नाम से बैंक खाता जो झारखंड राज्य में अवस्थित किसी बैंक के ब्रांच में हो। लाभार्थी का फोटो चाहिए, सेल्फी उसमें अपलोड करना है। उसका मिलान आधार डेटाबेस के फोटो से किया जाएगा, अतः आधार का फोटो भी साफ होना चाहिए। एक आधार संख्या पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को मोबाइल ऐप पर दर्ज करना होगा। इससे संबंधित सहायता सिर्फ बैंक खाते में ही भेजा जाएगा। यहाँ पर इस तरह का रहेगा ओपन। यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सारी वांछित जानकारी भर के आप आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जानकारी को जो भी लोग आपके जान पहचान में, किसी के भी जान पहचान में बाहर फंसे हुए हैं, उन तक शेयर कीजिए इस जानकारी को, ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें वो लोग। धन्यवाद।